जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन, शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। तो एक बार जो है सभी बच्चा पार्टी फटाफट से देखिए सेशन में जुड़ जाइएगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, उसका जो है लेक्चर नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पे होने वाला है। कल भी तो पढ़ा था टॉपिक, बिल्कुल है ना। कल हमने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे बहुत बढ़िया यूट्यूब के ऊपर, है ना। और आज कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट और अपन यहाँ पे जान रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे इस सेशन में। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्या पढ़ेंगे सेंटेंस, है ना। इस सेशन में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना। और तुम्हें मैंने कल बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, कि भाई साहब सब्जेक्ट को वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ जाएगा ना, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ जाए। तो सब्जेक्ट कई सारे टाइप के होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, उनके बारे में जान रहे होंगे। वर्ब के बारे में मेरे भाई डिस्कस करेंगे, वर्ब भी है ना सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है, तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ना। क्लियर? एक एक करके जरा सारी चीजें बच्चे डिस्कस करते हैं फिर ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के जो टाइप है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं ना। देख भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट की मैं बात करूं, चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं ना। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है सर अपने पास, वो समझिएगा सबसे पहले। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा था उसको समझिएगा ना। भाई देखो, जब भी अपने पास में अगर सब्जेक्ट की फॉर्म में तुम्हारे पास बात की जाए, ईच, आइदर, नाइदर, वन, नन, या फिर जितने भी वर्ड अपने पास में बड़ी बैंड होता है ना, बात करें समबड़ी, एनीबडी, नोबडी, या फिर जितने भी वर्ड अपने पास में थिंग बैंड होते हैं, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, या फिर जितने भी वर्ड बच्चे अपने पास में वन पैंड होते हैं, समवन, एवरीवन, एनीवन। ठीक है, अगर मेरे भाई ये अपने पास में कहीं पे भी सब्जेक्ट की तरह का यूज हो रहे होंगे ना, तो ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। ऐसे ही प्रोनाउन में अपने पास बात की जाए, ही, सी, इट, है ना, ये भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे। और अगर मान लो बात कर रहा है, जैसे मान लो कि एक ही बंदे की बात है, जैसे मान लो राम की बात कर रहा है, श्याम की बात कर रहा है, अलग अकेले की बंदे की बात है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक की बात होगी तो वो सिंगुलर है, एक की बात होगी तो सिंगुलर है, सिंपल सी बात है। और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, तो वो जो है सर सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, बात की जाए अगर बच्चा वार्टी प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा समझना।
प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा मेरे भाई, उसको भी जरा समझिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ ना, तो मेरे भाई अगर सब्जेक्ट में अपने पास में ना वी, यू, दे, ऑल, बोथ, इनकी अगर बात कर रहा होगा तो ये प्लूरल कैटेगरी में आएंगे। और जब मान लो आई की बात की जाएगी, तो आई जो है प्रेजेंट टेंस में अगर यूज होगा ना, तो आई जो है प्रेजेंट में तो होता है प्लूरल, और आई का यूज अगर अपन पास्ट में कर रहे होंगे एज ए सब्जेक्ट, तो पास्ट में बच्चे वो काम करता है एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। पास्ट में मेरे भाई वो किसकी तरह काम करेगा, पास्ट में वो काम करेगा एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट है ना सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो सिंगुलर वर्ब कैसे होती है समझना। सिंगुलर वर्ब को बच्चा पार्टी जरा समझने की कोशिश करना। देखो, वर्ब जो है सिंगुलर कब होती है अपने पास, जब आप वर्ब की बेस फॉर्म में, या फिर मैं कहूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसके साथ आप जब भी एस ई एस या आई ई एस ऐड करेंगे तो वर्ब सिंगुलर बनेगी। आई भी प्लूरल हो सकता है, आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है, पास्ट में सिंगुलर होगा। आई जो है प्रेजेंट में प्लूरल होगा, पास्ट में सिंगुलर होगा। ठीक है भाई, तो देखो वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब वर्ब की बेस फॉर्म में आप एस ई एस आई एस ऐड करेंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो है ना, मैं लिखूं जैसे मान लो वर्ब एक होती है गो, गो में तुमने ई एस ऐड कर दिया तो गो सिंगुलर वर्ब है। वर्ब होती है जैसे कम, कम में तुमने ई एस ऐड कर दिया तो कम सिंगुलर वर्ब है। वर्ब होती है रन, रन दौड़ना, एस ऐड कर दिया तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। यानी वर्ब की बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में जब भी आप उसके साथ में एस ई एस या आई ई एस ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब का काम करेगी। ठीक है भाई, तो वो जो है बच्चा वार्टी सिंगुलर वर्ब का काम अपने पास में करती है। इस बात को रखो याद। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब की बात करें, प्लूरल वर्ब की बच्चे बात करें तो मेरे भाई जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की मैं कहूं बेस फॉर्म जो होती है ना, वर्ब की जो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जो होती है वही वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है। वही जो है सर वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है। कैसे, जैसे मान लो वर्ब है ना, कम, गो, रन, ईट, है ना, तो ये सारी की सारी प्लूरल वर्ब की फॉर्म आती है। आई एम सिंगुलर एट प्रेजेंट नहीं, आई बच्चा जैसे मतलब जैसे आई अगर मान लो प्रेजेंट सिंपल में यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल में तुम्हें यूज करना है डू डज, तो क्या यूज करते हैं डू। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना है जब में से, तो क्या यूज करते हैं हैव। तो आई इसलिए प्रेजेंट में प्लूरल होता है। पास्ट में बात करेंगे पास्ट में सिंगुलर होगा। पास्ट में अगर मान लो यूज और आई और वोज वर्ब की बात कर रहा है तो आई के साथ में फिर वो जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बच्चा बाल्टी सिंपल सा मतलब क्या है ना, कि जैसा जैसा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, जैसा जैसा सर सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वैसी वैसी वर्ब चिपका दो भाई। जैसा जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वैसी वैसी वर्ब चिपका दो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर निकले तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल निकले भाई सेंटेंस में तो फिर बच्चे वर्ब प्लूरल हो जाएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है,
देखिएगा जरा, जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ। आई नोट यू, ब्लैंक स्पेस, अ हार्ड वर्किंग पर्सन। एक और मैंने लिखा, नॉट आई बट यू, ब्लैंक स्पेस, अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड द ऑप्शंस वी हैव इज, एम, आर और डी ऑप्शन आपके पास में नन ऑफ दीज। बताओ, देखिए पहले में क्या आ सकता है और दूसरे में क्या आ सकता है। ठीक है, चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देख भाई क्या हो जाएगा, बोल रहा है आई नॉट यू, ब्लैंक स्पेस, हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग इंसान कौन सा है, आई नॉट यू, तुम नहीं मैं हूं। तो आई के अकॉर्डिंग बच्चे क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग एम यूज करेंगे यार। अगले में देख क्या बोल रहा है, नॉट आई बट यू, मैं नहीं तुम, नॉट आई बट यू के अकॉर्डिंग बच्चे जमार में से क्या आएगा, आर आ जाएगा। नॉट आई बट यू आर हर वर्किंग पर्सन, है ना। तो भाई सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग वैसे ही वर्ब यूज करो, सिंपल सी बात है। सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग वैसे ही जो है वर्ब यूज करो। ठीक है, चलिएगा। देखिए है ना, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको और बढ़िया से बच्चे अपन समझ रहे होंगे सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट को। देखो, हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बोलो क्या हो जाएगा। देख बच्चे पार्टी क्या होगा, इस क्वेश्चन में आइदर ऑफ की बात कर रहा है ना, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, भाई आई सब्जेक्ट तो सिंगुलर का काम करेगा ना ये, तो हैव नहीं है जाएगा। हैव की जगह बच्चे किसका यूज करेंगे, हैव की जगह हैज का यूज करेंगे। हैव की जगह पे अपन हैज का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में एरर पार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, I must say that none of the five players who have been given a chance to join this team play as per acceptation। इसको जरा बताओ, देखे, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा।
देखो बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन में भी क्या होगा ना, इस क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में डी फॉर डेल्टा अपने पास में एरर पार्ट होगा। डी फॉर डेल्टा बच्चा पार्टी एरर पार्ट होगा। कैसे होगा? प्ले नहीं, प्ले जाएगा। टीम की बात कर रहा है ना, टीम तो एक ये सिंगुलर है, टीम तो एक ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पे जो तुम कह रहे हो ना कि सर हैव की जगह है जाएगा, नहीं। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या है बच्चे? हु है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने एक बहुत प्यारी सी बात जानी थी, याद है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब कैसे आएगी भाई? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी तुम नाउन या प्रोनाउन वहां पे गिवन होगा अपने पास सेंटेंस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना। इसके अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पे अपन वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है प्लेयर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? प्लेयर्स की बात कर रहा है। प्लेयर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलती डी फॉर डेल्टा में है, गलती मेरे भाई डी फॉर डेल्टा में है। क्या दिक्कत होगी भाई? चलो नेक्स्ट देखो, क्या बोल रहा है? इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड पुट ऑल हिज फॉलोअर्स बिहाइंड द बार्स फॉर व्हाट दे डिड टू हिज कंट्री। कह रहा है महात्मा गांधी जी अगर जिंदा होते तो उनके जो भी फॉलोअर्स फॉलोअर्स है भाई, सबको कहाँ पे डाल देते? वो जेल में डाल देते। किस लिए? जो उन्होंने कर्म कांड किए हैं इस कंट्री के साथ में, उसके लिए। अब महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो रियल में तो जिंदा नहीं है, यानी इमेजिनरी सेंटेंस है, और इमेजिनरी है तो वर यूज करेंगे ना भाई। इमेजिनरी जब सेंटेंस है तो वर अपन यूज करेंगे। तो ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। इमेजिनरी है तो भाई ए फॉर अल्फा फिर क्वेश्चन में राइट आंसर होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट। द गेट कीपर सेड टू वन ऑफ द विजिटर्स बॉल कमिंग एंड गोइंग आर फॉरबिडन फॉर द 2 more days फ्रॉम नाउ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें जरा बताओ। देखो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? उसने फ्रेंड जोन कर दिया। क्या फ्रेंड जोन कर दिया भाई? समझ लो, सी फॉर चार्ली होगा क्वेश्चन में रेड पार्ट। कैसे होगा सी फॉर चार्ली? देखो कमिंग एंड गोइंग की बात कर रहा है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं भाई, कुछ ऐसे नाउन है एंड लगाने से प्लूरल नहीं होगा। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ राम एंड श्याम, ब्लैंक स्पेस गोइंग टू मार्केट, तो मुझे पता राम अलग है श्याम अलग है, दोनों भाई अलग अलग है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब अपन उसकी जगह प्लूरल यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी जो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देवियों और सज्जनों, कमिंग एंड गोइंग की बात करें तुमसे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करें, ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करें, हॉर्स एंड कैरेज की बात हो, राइस एंड कड़ी की बात हो, दाल एंड बाटी की बात की जाए, तो ये एंड से भले ही जुड़े हैं मेरे भाई, ये एंड से भले ही जुड़े हैं, पर अगर ये कहीं पे भी सब्जेक्ट का काम करेंगे ना, तो ये डिपेंडेंट सब्जेक्ट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है भाई, है ना। तो ये सब्जेक्ट कैसे होंगे? है ना, सिंगुलर।
ये अगर कहीं पे भी सब्जेक्ट का काम करेंगे तो ये कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो इनके साथ में जो वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, वर्ब भी भाई इनके साथ में सिंगुलर ही आएगी, वर्ब भी जो इनके साथ में सिंगुलर ही आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। पहले कॉन्सेप्ट बता दो फिर क्वेश्चन करवा दो। अच्छा जी, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ इसलिए कॉन्सेप्ट कराता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी याद रहे, और क्वेश्चन गलत हो तो तुम्हें वो भी पता रहेगा कि ये गलती की थी वहाँ पे ना। और क्वेश्चन साथ साथ कर लिया तो वो थोड़ा सा रिकॉल करना आसान रहता है, तुम्हें पता रहता है कि इस कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। माई मदर सेड टू मी देर आर एग्स एंड बेकॉन फॉर ब्रेकफास्ट, सो कम एंड हैव इट बिफोर इट गेट्स कोल्ड। चलो भाई बताओ, देखे सभी बच्चे। अगर दा का यूज होगा इन सब के साथ तो प्लूरल होगा, नहीं नहीं भाई। देखो बच्चा, पार्टी क्या हो जाएगा समझना इसको भी ना। इस प्यारे से क्वेश्चन में बी फॉर ब्रेवो होगा एरर पार्ट। बी फॉर ब्रेवो कैसे एरर पार्ट होगा समझिएगा इसको भी। देखो, देर को बेचारे को जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, इसका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। क्यों? देर कहता है कि सर मेरे साथ में तुम सिंगुलर वर्ब यूज करो और मेरे साथ में तुम प्लूरल वर्ब यूज करो, अपने को जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, देयर इज सम वाटर इन दी बोतल, और मैं चाहूं तो बच्चे ऐसे भी लिख सकता हूं कि देर आर सम बुक्स इन द बैग। तो देर के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी, देर पे वो डिपेंड ही नहीं करता ना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी चैप्टर के यूट्यूब पर करवाइएगा या ऐप पे। तुम्हारे यूट्यूब पे तुम्हारे लिए तेजस्वी चल तो रही है यार, यूट्यूब पे तुम्हारे लिए तेजस्वी चल तो रही है। तो भाई देखो, देर के साथ में तुमने सिंगुलर वर्ब यूज करी, प्लूरल वर्ब यूज करी, देर पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज देर सब्जेक्ट ही नहीं होता। देर तो सर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और सब्जेक्ट पे वर्ब डिपेंड करेगी, और सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा भाई साहब नाउन। तो वोटर यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आ गई, बुक्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल आ गई। इसमें बात कर रहा है एग्स एंड बेकॉन। देखो एग्स एंड बेकॉन का भी सेम केस है, लो एंड ऑर्डर, राइस एंड कड़ी जो बताया था ना, सिंगुलर होगा भाई ये भी। तो वर्ब यहाँ भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, वर्ब यहाँ भी जो है सर सिंगुलर ही यूज करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वॉज सीनरी गिफ्टेड बाई समवन, वॉज सीनरी गिफ्टेड भी कर सकते हो और वॉज सीनरी गिफ्टेड बाई समवन भी कर सकते हैं।
ये समवन एनीवन ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं बच्चे, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट सब्जेक्ट, है ना। तो इंडेफिनिट सब्जेक्ट में कई बार तुम बाय बाय करके टाटा करके सब्जेक्ट को लिख भी देते हो और नहीं भी लिखते तो भी गलत नहीं है। तो वॉज सीनरी गिफ्टेड, ये भी ठीक है, और वॉज सीनरी गिफ्टेड बाई समवन, ये भी बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या हो जाएगा समझिएगा। बोल रहा है माई ब्रदर एंड गार्जियन, बच्चा पार्टी बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में होगा एरर पार्ट, बी फॉर ब्रेवो होगा क्वेश्चन में एरर पार्ट, कैसे होगा? देखो ब्रदर और गार्जियन की बात कर रहा है, माई ब्रदर और गार्जियन की बात कर रहा है। भाई ब्रदर और गार्जियन एक हो सकता है कि नहीं हो सकता? ब्रदर और गार्जियन एक हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर बिल्कुल हो सकता है। तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर ही है, ब्रदर गार्जियन हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर ही है भाई। तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब उसके साथ में एसीएस लगाओ। बुक में गलत लिखा था तो भाई, सीनरी तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, सीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का मतलब है कि प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर होगी। सिंगुलर होगी तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर वाली यूज होगी, तो वो जी आ सकता है, वर तो आ ही नहीं सकता, वर तो आ ही नहीं सकता भाई। Each man and each woman are coming to join us to protest against the unreasonable price hike to petrol in Delhi. बताओ देखे बच्चे इसको भी। देख भाई क्या हो जाएगा समझना बच्चे, ईच देखो ईच मैन एंड वुमेन की बात करें ना, ईच एवरी की जब भी बात करता है तो नाउन इसके साथ सिंगुलर आया, यहाँ भी सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगी सिंगुलर ही है ना, वर्ब भी आएगी सिंगुलर ही। ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, ए फॉर अल्फा जो होगा ना मेरे भाई क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ईच वाला केस भी जो याद रखिएगा यार। नेक्स्ट देखो, a large amount of smuggled cocaine were seized at the airport and the peddlers were taken to the police station. प्लूरल कहाँ था भाई वो, सॉरी है ना, वुमेन। एक सेकेंड, हाँ इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा, ईच मैन एंड ईच वुमेन भाई, सिंगुलर लिखना है ठीक है। नेक्स्ट, शर्मा जी ने बहुत ध्यान से देखा, बहुत बढ़िया। देखो जब भी अपने पास में ए लार्ज अमाउंट ऑफ की बात करें, ठीक है, अ गुड डील ऑफ की बात करें, अ ग्रेट डील ऑफ की बात करें, अ गुड डील ऑफ की बात करें, ग्रेट डील ऑफ की बात करें, तो भाई इनके बाद में जो वर्ब आती है ना, इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी बच्चे सिंगुलर। इनके बाद में जो वर्ब यूज करते हैं वो कैसी आएगी? वर्ब आएगी भाई सिंगुलर। तो बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, बी फॉर ब्रेवो जो है क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, ठीक है। बी फॉर ब्रेवो जो है बच्चे क्वेश्चन में राइट आंसर होगा अपने पास में।
नेक्स्ट। A number of persons have come to see you and all are interested in investing money in your business. ये भी जरा बताइएगा सभी वॉरियर्स। देख भाई क्या हो जाएगा, आंसर ही आपने बता दिया। अब वो हो सकता है फ्लो फ्लो में निकल गया ना, ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। वो मैंने हैव बोल दिया था ना, हैव बोल दिया था भाई पर कोई नहीं है ना, समझना कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करना। देखो ए नंबर ऑफ की जब भी बात करें तो ए नंबर ऑफ के बाद में जो भी नाउन वगैरह आएगा ना वो हमेशा आएगा गाइस प्लूरल, और मेरे भाई जो वर्ब यूज होती है वो भी प्लूरल ही यूज होगी। बट खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे पास में बात हो मेरे भाई द नंबर ऑफ की, द नंबर ऑफ की अगर बात कर रहा होगा तो फिर जो नाउन यूज करेंगे ना वो तो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, लेकिन मेरे भाई जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर ही रहेगी। वर्ब कैसे रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी ना। तो द नंबर ऑफ की बात कर रहा है, ए नंबर ऑफ की बात कर रहा है, वर्ब प्लूरल आ जाएगी। द नंबर ऑफ की बात करेगा वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। थोड़ा सा हाई लेवल बंदा है, गजब भाई गजब, हाई लेवल बंदा है तभी तो भाई सब बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताओ, देखे मैनी वाला केस बताया था तुम्हें, मैनी वाला केस बताया था तुम्हें। देख भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गाइस सी फॉर चार्ली अपने पास में एरर पार्ट होगा। सी फॉर चार्ली जो एरर पार्ट होगा, सी फॉर चार्ली एरर पार्ट कैसे होगा भाई, मैनी ए की बात कर रहा है। मैनी का केस भी डिस्कस किया था ना हमने, याद है किया गया। अकेला मैनी की बात करेगा तो मैनी के बाद में नाउन जो आता है वो प्लूरल आता है। अकेला मैनी की बात कर रहा होगा तो नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब भी मेरे भाई प्लूरल ही आती है, फिर पढ़ा हमने। लेकिन अगर मैनी के बाद में ए या एन दे रखा हो तुम्हारे पास, मैनी के बाद ए या एन दे रखा हो तुम्हारे पास इन केस, तो फिर जो भी नाउन वगैरह आप यूज करेंगे वो सिंगुलर आएगा, एंड साथ की साथ मेरे भाई जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। तो मैनी के बाद में ए दे रखा है, नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, इस बात को रखो बढ़िया से याद। नेक्स्ट देखो, much support are required to bring about a change in society and I hope that
ऑल ऑफ यू विल हेल्प मी मेक इट सक्सेसफुली। मैनी ए के बाद सिंगुलर आता है बच्चे नाउन, और वर्ब भी सिंगुलर आती है। अकेला मैनी होता तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, अगर अकेला मैनी हो तब। Much support are required to bring about a change in the society and I hope that all of you will help me make it successful। देखो बच्चा, मच की जब बात करें, मच की जब बात करता है तो हमें पता है मच के बाद में नाउन वगैरह सिंगुलर आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो वर्ब जो यूज करूंगा भाई मैं, वर्ब वगैरह बच्चे जो यूज करूंगा वो भी सिंगुलर ही आएगी ना। अच्छा जी, इज मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ए फॉर अल्फा राइट आंसर होगा क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखियो। Only one third of the students has come to take their examination at this center and does not agar well। और तुम्हारे बैच में एक और क्लास हो गई भाई 4 बजे है ना, 4 PM पे, उसमें भी रेडी रहना सभी बच्चे है ना। उसके अंदर तुम्हें एक तो मैं पिक्योरस सोल्व करना सिखा दूंगा, जंबल सेंटेंस कैसे टैकल करते हैं, और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो है वो भी अपन कवर कर रहे होंगे उस सेशन में। ठीक है, देखिए बच्चे, वार्टिस को समझना ना, जब भी किसी भी चीज का फ्रैक्शन या परसेंट निकालने की बात की जाए, किसी भी चीज का फ्रैक्शन या परसेंट निकालने की बात की जाए, तो फ्रैक्शन परसेंट कौन से नाउन का निकाल रहा है वो देख लो। अगर फ्रैक्शन परसेंट अगर सिंगुलर का निकालेगा ना, तो फ्रैक्शन परसेंट निकलेगा वो भी सिंगुलर निकलेगा, और फ्रैक्शन परसेंट अगर प्लूरल का निकालेगा तो वो भी प्लूरल निकलेगा। अब यहाँ पे देख, स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, प्लूरल है, और 1/3 क्या फ्रैक्शन ही है, 1/3 एक तिहाई होता है ना, 1/3 क्या बच्चे फ्रैक्शन है ना। तो भाई स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल का फ्रैक्शन निकालेगा, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, परसेंट है ना। तो भाई साहब फ्रैक्शन, प्लूरल का फ्रैक्शन निकालेगा, प्लूरल निकलेगा। तो वर्ब भी फिर कैसे आएगी, वर्ब भी जो है सर प्लूरल यूज करेंगे, हैव यूज होगा हैज की बजाय। क्या यूज होगा, हैव का बच्चे यूज कर रहे होंगे अपन हैव की जगह। तो ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, ए फॉर अल्फा जो है क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जरा बोलो बच्चे, वार्टी इसमें क्या होगा, ये जरा बताओ, देखिए इसमें क्या होगा। देखिए गाइस क्या हो जाएगा, समझना इसको भी ना। बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में होगा राइट आंसर, बी फॉर ब्रेवो बच्चे होगा क्वेश्चन में राइट आंसर। हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज। क्यों आएगा, देखो मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन परसेंट आप जिसका निकाल रहे हो वो याद रखो। फ्रैक्शन परसेंट भाई किसका निकाल रहे हो, मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर का तुम अगर परसेंट में निकालोगे तो वो भी कैसा निकलेगा, सिंगुलर निकलेगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर निकला तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी।
वर्ब भी मेरे भाई कैसी आ जाएगी, वर्ब भी जो है सिंगुलर आ जाएगी सर ना। भाई सिंगुलर का तो कुछ भी निकालोगे सिंगुलर निकलेगा, प्लूरल का कुछ निकालोगे प्लूरल निकलेगा। ठीक है, ये सिनेरियो लगेगा परसेंट और फ्रैक्शन वाले पार्ट में ना। ठीक है, याद रखना है इसको भी बढ़िया से। ये क्वेश्चन है, जैसे ये बता दो, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन केस ऑफ मेथड ऑफ डूइंग दीज काइंड्स ऑफ जॉब आर नॉट वेरी हाई। देखो परसेंट और परसेंटेज में फर्क है। परसेंट और फ्रैक्शन आप देखेंगे किसका निकाल रहे हैं, सिंगुलर का निकाल रहे हैं कि प्लूरल का निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन अगर बात ही कर दे परसेंटेज की, तो परसेंटेज अपने आप में नाउन है, और कैसा नाउन है, परसेंटेज सिंगुलर नाउन है भाई। परसेंटेज अपने आप में कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी ना। The percentage of success in case of this method of doing these kinds of job is not very high, is not very high। D for delta जो है क्वेश्चन में होगा राइट आंसर। D for delta जो है बच्चे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, more than one award have been confirmed on me because of my great achievement in the field of literature। देखो more than one की जब बात करें, मोर देन वन वाला भी याद रखना। नाउन सिंगुलर, क्या है, नाउन सिंगुलर आया, और इसके बाद वर्ब वगैरह जो आप यूज करेंगे वो भी कैसी आएगी, वो भी जो है सर सिंगुलर ही यूज होगी। नाउन भी कैसा यूज हुआ, सिंगुलर, और वर्ब वगैरह जो यूज होगी मेरे भाई वो भी कैसे यूज होगी, वो भी सिंगुलर ही अपन यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, you should not be worried anymore now as there are only another 2 kilometers to walk on foot। कह रहा है भाई चिंता मत करो, बस 2 किलोमीटर का रास्ता और बच गया, 2 किलोमीटर आपको और चलना है और पहुंच जाएंगे फिर आप अपनी मंजिल पे। देखो बच्चे क्या हो जाएगा समझना ना, ये क्या रिवीजन क्लास चल रहा है, नहीं नहीं भाई रिवीजन क्लास तो बोलना। देखो समझ रहा बात को, क्या होगा इस क्वेश्चन में, सी फॉर चार्ली मेरे भाई क्वेश्चन में होगा राइट आंसर। देर आर की जगह होगा इज। देखो 2 किलोमीटर्स की बात है, समझना। देखो जब भी डिस्टेंस, टाइम और मनी की बात करें, डिस्टेंस टाइम मनी अगर बच्चे सेंटेंस में यूनिट की तरह यूज हो रहे हैं ना, यूनिट की तरह यूज हो रहे हैं, तो वो सिंगुलर नाउन का काम करेंगे। कैसे नाउन होंगे, सिंगुलर नाउन होंगे। तो इनके अकॉर्डिंग अगर वर्ब भी यूज करनी हो तो वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। डिस्टेंस टाइम मनी है ना, ये कैसे काम करेंगे, सिंगुलर यूनिट की तरह काम करेंगे, तो भाई इनके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी। फुट क्यों आया, फिट होना चाहिए ना, प्लूरल की बात नहीं कर रहा ना। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। ठीक है, प्लूरल बनाने की बात तो कर ही नहीं रहा शर्मा जी। ठीक है, तो ये भी जो है रखिएगा बढ़िया से याद। ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो बोल रहा है, सिंस विजय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच ए मूवी टुमारो वी कांट मीट हिम टुमारो। इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में इससे क्वेश्चन आता है। देखो जब भी दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ा गया हो किससे, एज वेल एज से,
या टुगेदर विद से जोड़ने की बात हो, अलोंग विद से मेरे भाई जोड़ने की बात हो, सिर्फ विद से जोड़ने की बात हो, इन एडिशन टू से जोड़ने की बात करें, लाइक अनलाइक से जोड़ने की बात करें, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग से जोड़ने की बात करें, एंड नोट से बच्चा जोड़ने की बात हो, ठीक है, अकम्पेन्ड बाई से जोड़ने की बात हो, तो इस सेंटेंस में जो भी वर्ब आती है मेरे भाई, जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। देखो यहाँ पे सिंस विजय एज वेल एज फ्रेंड्स की बात कर रहा है, फ्रेंड्स दे रखा है, और विजय विजय तो एक ही है, सिंगुलर है तो भाई उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। विजय जो है सिंगुलर दे रखा है तो भाई उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सर अपने पास में वर्ब आएगी सिंगुलर। तो बी फॉर ब्रेवो जो है क्वेश्चन में होगा राइट आंसर। बी फॉर ब्रेवो जो है मेरे भाई क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में होगा अपने पास में राइट आंसर। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है। चलेगा जी, बहुत बेहतरीन। अब जो है सभी बच्चे बार्टी सुनो मेरी बात मेरे भाई, आज का जो ये अपना सेशन है ना सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट का, इसको तो मैं रख रहा हूँ यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में जो जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए वो जो है सभी बच्चों के क्लियर होंगे सेशन के, है ना। और शाम को 4 बजे भी अपनी क्लास होगी भाई, 4 PM वाले सेशन में भी जुड़ना है। वन ऑफ इज सिंगुलर सो वाई डिड विजिटर्स कम नॉट विजिटर, वन ऑफ इज सिंगुलर। वन ऑफ के बाद मेरे भाई जो नाउन आता है वो आता है प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर, बच्चे मैंने ये बताया। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएगा, वर्ब आती है सिंगुलर। और ये बात हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ी है, ठीक है मुकुल भाई। और जो भी क्वेश्चन के पोल वोल की उसकी रैंकिंग तुम देख सकते हो, परवीन टॉपर है, बिट्टू सेकंड पे, जयराज जी हैं थर्ड पे, ठीक है। तो और बाकी तुम जुड़ सकते हो और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ना। हाँ ये इतना ही था तुम्हारे लिए, इतना ही रिलेवेंट है तुम्हारे एग्जाम के लायक, है ना। इन पे जुड़ सकते हो ताकि कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन रहे तो तुम्हें वो कन्वे हो जाएगी इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, है ना। तो चलिए फिर आज के इस अपने लेक्चर को हम लोग रखते हैं यहीं तक, फिर मुलाकात करूँगा आप सबसे मैं 4 बजे मिलते हैं, ठीक है। गॉट इट, मिलते हैं अगली क्लास में।